राज्यसभा के लिए बीजेपी की कसरत, 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी बीजेपी। उम्मीदवारों के नाम लगभग तय। सूत्रों के अनुसार आरपीएन सिंह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मिलेगा टिकट। यूपी में 3 आईएएस अफसरों के तबादले, रिया केजरीवाल सीडीओ लखनऊ बनाई गई। 4 पीसीएस अफसरों का भी ट्रांसफर। चंपावत के टनकपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में किया रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चंपावत के लोगों से की पुष्कर सिंह धामी को बम्पर वोटों से जिताने की अपील। कहा, लोग चुनेंगे मुख्यमंत्री। चंपावत में मन से गरजे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी। कहा, डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के लोगों के लिए कर रही है काम। इस मौके पर सीएम धामी ने जमकर की सीएम योगी की तारीफ। सीएम योगी को दिया परिसंपत्ति विवाद सुलझाने का क्रेडिट। केदारनाथ पहुंच रहे श्रद्धालुओं से सीएम पुष्कर धामी की अपील। कहा, बिना रजिस्ट्रेशन के ना करें यात्रा। 4 धाम यात्रा में पहुंचे हैं रिकॉर्ड श्रद्धालु। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद के सम्मेलन में 3 प्रस्ताव। इस्लामोफोबिया के खिलाफ प्रचार का प्रस्ताव। मदनी बोले, नफरत के जवाब में नफरत नहीं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा तंज। कहा, संविधान को मूल भावना को खत्म कर रही है बीजेपी। ज्ञानवापी मामले पर बीजेपी नेता विनय कटियार का सनसनीखेज आरोप। कहा, शिवलिंग को आरी से काटा गया। आरोपी के दोनों हाथ काट लेने चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस खंडेरी में करीबन 4 घंटे तक समुद्री यात्रा की। अंडर वाटर ऑपरेशनल क्षमताओं को जाना। आईएनएस खंडेरी में राजनाथ सिंह ने बिताए 4 घंटे। 1 जून से ही शुरू हो सकता है अयोध्या में रामलला के गर्भगृह का निर्माण कार्य। सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे शिला पूजन। कई नेता और साधु संत होंगे मौजूद। देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से आयोजित मुस्लिम बुद्धिजीवियों का 2 दिन का सम्मेलन हुआ शुरू। अब तक 3 प्रस्ताव किए गए पास। आगरा के ताजमहल से जुड़ा नया विवाद आया सामने। एएसआई के पास नहीं शुक्रवार को होने वाली नमाज की अनुमति को लेकर जानकारी। इतिहासकार राजकिशोर राजी ने आरटीआई के जरिए एएसआई दिल्ली से जवाब मांगा था। योगी सरकार के बजट में कबीर स्थल के लिए 25 करोड़ का बजट मिलने से म्यूजियम का सपना होगा पूरा। 4 जून को गोरखपुर स्थित गीता प्रेस आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। लीला चित्र मंदिर का करेंगे भ्रमण। कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हुई 2 युवतियां। एक की मौत, दूसरी की हालत गंभीर। पीलीभीत में अज्ञात वाहन की तरफ से अधेड़ को मारी गई टक्कर। हादसे में गई जान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में एक्सप्रेस वे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार चालक को नींद आने से ट्रक में घुसी कार। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत, 3 घायल। रायबरेली में कार का टायर फटने से नहर में गिरी कार। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। बछरवा थाना क्षेत्र की घटना। महोबा के जलालपुर गांव में तेज आंधी के चलते मकान के छज्जे पर खड़ी महिला की दर्दनाक मौत हुई। नोएडा सेक्टर 24 थाने के मालखाने में रखे आंसू गैस के गोलों में विस्फोट। पुलिस कर्मियों की आंखों में जलन की शिकायत। अमरोहा के नौगावा सादात में रंग घर में रखे जैकेट मटेरियल में अज्ञात वजहों से लगी आग। लाखों का नुकसान। हापुड़ के शहर कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर दौड़ता मिनी ट्रक बना आग का गोला। ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई। नोएडा के भंगेल में एटीएम मशीन में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आई बिल्डिंग। आसपास की बिल्डिंगों को कराया खाली। जौनपुर में बारात से वापस आ रही कार में लगी आग। सभी बारातियों ने समय रहते कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आगरा जिला प्रशासन और नगर निगम की टास्क फोर्स ने नाई की मंडी थाना क्षेत्र में चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। फुटपाथ पर खड़ी की गई गाड़ियों का चालान काटा। बाराबंकी में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। जेसीबी से हटाया गया सड़क के किनारे का अतिक्रमण। कानपुर नगर निगम चला रहा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान।
कल्याणपुर के इंदिरा नगर रोड पर बुलडोजर से गिराए गए अवैध कब्जे। उन्नाव में सड़क किनारे अस्थायी अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, अस्पताल रोड और गांधीनगर में चलाया गया अभियान। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, प्रशासन ने अवैध दुकानों और जमीनों को तोड़वाया, नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर कार्रवाई। पुलिस ने एक ही रात में 2 इनामी बदमाशों से मुठभेड़ हुई और दोनों बदमाशों को ढेर किया गया। प्रयागराज में दिन दहाड़े फायरिंग, बदमाशों ने 3 लोगों को गोली मारी, फायरिंग में 1 की मौत, 2 जख्मी। भदोई में कुएं के बोरे में बंधा मिला एक लड़की का शव, 14 दिन से घर से लापता थी लड़की, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांदा में एक शख्स ने खुद को गोली मारकर जान दे दी, प्रेम प्रसंग में धोखा मिलने के बाद कदम उठाया गया। हापुड़ में महिला को जबरन शराब पिलाकर उसके साथ 4 युवकों ने रेप किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में ऑपरेशन पाताल लोक के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया, 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जेवर में एक पालतू डॉगी को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां पर एक शख्स पर भौंकने पर दूसरे शख्स ने गोली मार दी और पुलिस ने केस दर्ज किया है। डॉगी को युवक पर भौंकना भारी पड़ गया। कुशीनगर में मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ने पुलिसकर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, 2 पुलिस वाले घायल हुए। शाहजहांपुर में देर रात खाना खाने आए ग्राहक को होटल मालिक ने चाकू से गोदा, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर में घर में चोरी करने गए चोर को ग्रामीणों ने पीटा, वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में बस से उतर रहे युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया, मामूली विवाद में कहासुनी हो गई। बुलंदशहर में विदेशी करेंसी चेंज करने पर फर्नीचर व्यापारी से ठगी, लग्जरी कार में सवार 2 ठगों ने घटना को अंजाम दिया। कानपुर के कल्याणपुर में स्वास्थ्य और ड्रग विभाग के अधिकारियों ने अस्पताल में छापेमारी की, 5 लाख रुपए की प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की। हापुड़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5 फीट लंबा सांप निकलने से डरे लोग, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। मऊ में फायर ब्रिगेड के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों को किया जागरूक, आगजनी, गैस सिलेंडर, रिसाव और आपदाओं को लेकर टिप्स दिए। गोरखपुर की महेवा फल मंडी में आम लोगों की आवक बेहद कम हो गई है, महंगाई से परेशान जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहली बार हिंदी उपन्यास को मिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, लेखिका गीतांजलि श्री को रेत समाधि को लेकर मिला पुरस्कार। डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सैंड नाम से अंग्रेजी में किया ट्रांसलेशन। दिल्ली में इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 28 करोड़ के ड्रग्स बरामद, युगांडा के 2 नागरिक गिरफ्तार, पेट में 19 किलो कोकेन छिपाकर लाए थे। मुंबई से सटे विरार इलाके में कई दुकानों में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यासीन मलिक मामले में ओआईसी के बयान पर भारत ने जताया कड़ा ऐतराज, कहा भारत में यासीन की आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने वाला है ओआईसी का बयान, ओआईसी ने की थी कोर्ट के फैसले की आलोचना। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के आर्टिकल 370 का मुद्दा उठाने पर भड़की बीजेपी, कविंदर गुप्ता की पाक को दो टूक, भारत के आंतरिक मामले में ना दे दखल। अपने देश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच पाकिस्तान ने फिर छेड़ा 370 का राग, पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए पीएम शहबाज शरीफ ने 370 हटाने के फैसले को रद्द करने की अपील की। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला, डोनेट्स्क में यूक्रेन के कई टैंक उड़ाए, रिहायशी इलाकों में भी तेज हमले। रूसी सैनिकों से लोहा लेते हुए यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो सामने आया, बंदूक से लगातार गोली चलाता हुआ दिखा यूक्रेन का जवान। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को बड़ा झटका, 3 महीने में पुतिन की सेना 46 रूसी कर्नल की मौत।
दुनिया भर में छाया रू बाबा का जादू। रिलीज के एक हफ्ते के बाद भी फिल्म भूल भुलैया 2 को लेकर दर्शकों में क्रेज दिख रहा है। कार्तिक आर्यन की दमदार एक्टिंग को खूब पसंद कर रहे हैं। आमिर खान की बहन निखत खान दिखाएंगी एक्टिंग का हुनर। शो बनी चाओ होम डिलीवरी के साथ करेंगी टीवी डेब्यू। करण जौहर की बर्थडे पार्टी में लगा सितारों का जमावड़ा। सलमान, शाहरुख, गौरी संग माधुरी दीक्षित का धमाल। पति राम नैने संग शेयर की सेल्फी। जानवी कपूर का पिंक ड्रेस में दिखा ग्लैमरस अवतार। फैंस ने हॉट लुक की जमकर तारीफ की। वायरल वीडियो। कंगना रनौत की फिल्म को 98% स्क्रीनिंग अब घट गई है और धाकड़ एक हफ्ते में मुंबई के सभी सिनेमाघरों से हटा दी गई है।